देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजुश्री श्रीपाद निवल। भारतीय सनातन ग्रंथ में हम सब सुन रहे हैं कूर्म पुराण के पूर्व विभाग का 7वां अध्याय। आइए हम सब मिलकर चले ज्ञान संजीवनी की ओर, अर्थात परम शांति की ओर। ज्ञान संजीवनी नित्यं भूयात् कल्याणकारिणीं सदा विद्युत् समागत्या ज्ञानं यच्छतु सर्वदा। हरिः ओम्। श्री कूर्म उवाच सृष्टिं चिन्तयस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा अबुद्धिपूर्वकः सर्गः प्रादुर्भूतस्तमोमयः। अर्थात ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के विषय में सोचते रहने पर अबुद्धिपूर्वक अंधकार रूप वैसी ही सृष्टि हुई जैसी कि पूर्व के कल्पों में हुई थी। उन महात्मा से तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र तथा अंध नाम वाली यह पंचपर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। उस अभिमानी देव के द्वारा ध्यान करते समय अंधकार से ढकी हुई बीज सदृश तथा लोकों से आवृत वह सृष्टि 5 भागों में विभाजित होकर स्थित हुई। बाहर एवं भीतर के प्रकाश ज्ञान से शून्य, स्तब्ध अर्थात जड़ तथा संज्ञा अर्थात चेतन विहीन नग अर्थात पर्वत, वृक्ष आदि मुख्य इस नाम से कहे जाते हैं और वही मुख्य सर्ग अर्थात मुख्य सृष्टि कहलाता है। प्रभु ने उस मुख्य सर्ग को सृष्टि के विस्तार में साधक अर्थात समर्थ न देखकर दूसरी सृष्टि के लिए विचार किया। उनके ऐसा विचार करते ही तिर्यक स्रोत नामक पशु पक्षियों आदि की सृष्टि हुई। हे ब्राह्मणों, क्योंकि वह सृष्टि तिर्यक अर्थात तिरछी चलने वाली थी, इसलिए तिर्यक स्रोत सृष्टि कहलाती है। वे मार्ग का उल्लंघन करने वाले पशु आदि उत्पथग्राही कहे जाते हैं। उस तिर्यक स्रोत नामक सृष्टि को भी सृष्टि विस्तार के लिए निष्प्रयोजन जानकर उन देव ने अन्य सर्ग को उत्पन्न किया। वह सर्ग ऊर्ध्व स्रोत सात्विक सर्ग देव सर्ग नाम से कहा गया। इस देव सर्ग के लोगों में सुख और प्रीति की अधिकता रहती है। वे अंदर तथा बाहर आवरण से रहित होते हैं तथा स्वभाव से ही अंदर बाहर प्रकाश से परिपूर्ण रहते हैं, इसलिए वे देव कहलाते हैं। तदनंतर निरंतर सत्य का ध्यान करने वाले उन देव के चिंतन करने पर उसी समय अव्यक्त अर्थात प्रकृति से सृष्टि विस्तार का साधक अर्वाक स्रोत वाला साधक सर्ग उत्पन्न हुआ। वे अर्वाक स्रोत प्राणी प्रकाश अर्थात ज्ञान के बाहुल्य वाले, तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले, अधिक दुख वाले और सत्वगुण से संपन्न मनुष्य नाम से कहे जाते हैं। उस मनुष्य सर्ग को देखकर अजन्मा भगवान ने अन्य सर्ग की रचना का विचार किया और उनके ऐसे सर्ग विषयक ध्यान करते ही भूतादि सर्ग उत्पन्न हुआ। वे सभी संग्रह न करने वाले, फिर भी बांटने के स्वभाव वाले, उपभोग करने वाले तथा शील रहित भूतादि इस नाम से कहे गए हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठों, इस प्रकार ये 5 सर्ग कहे गए हैं। ब्रह्मा का वह पहला सर्ग महत् सर्ग कहा गया है। तन्मात्राओं का दूसरा सर्ग भूत सर्ग कहलाता है। तीसरा वैकारिक सर्ग ऐन्द्रियक सर्ग कहा जाता है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग अबुद्धिपूर्वक हुआ। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। स्थावर अर्थात जड़ पदार्थ मुख्य कहलाते हैं। तिर्यक स्रोत से जिस सर्ग को बतलाया है वह तिर्यक योनि वाला 5वां सर्ग है। तदनंतर ऊर्ध्व स्रोतसों का 6ठा सर्ग है जो देव सर्ग कहलाता है। तदनंतर अर्वाक स्रोतसों का 7वां सर्ग है जो मानुष सर्ग है। भूतादियों का 8वां सर्ग भौतिक सर्ग कहा गया है। 9वां सर्ग कौमार सर्ग है। इस प्रकार ये 9 सर्ग प्राकृत तथा वैकृत दोनों प्रकार के हैं। मुनि श्रेष्ठों, पहले के 3 सर्ग महत् सर्ग, भूत सर्ग तथा ऐन्द्रिक सर्ग प्राकृत सर्ग है जो अबुद्धि पूर्वक होते हैं और मुख्य आदि सर्ग अवशिष्ट 6 सर्ग बुद्धि पूर्वक होते हैं।
प्रजापति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने ही समान सनक, सनातन, सनंदन, ऋभु तथा सनत कुमार नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, ये पांचों योगी थे, परम वैराग्यवान थे और ईश्वर में उनका मन आसक्त था, इसलिए उन्होंने सृष्टि के विस्तार में अपनी बुद्धि नहीं लगाई। लोक सृष्टि के कार्य में उनके इस प्रकार निरपेक्ष उदासीन हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा मायापति परमेष्टि की माया के द्वारा तत्काल मोहित कर लिए गए। योगियों के चित्त का अनुरंजन करने वाले जगतकर्ता महायोगी महामुनि नारायण ने अपने उस पुत्र अर्थात ब्रह्मा को प्रबुद्ध किया। तब उनके द्वारा प्रबुद्ध किए गए विश्वात्मा ब्रह्मा ने परम तप किया, किंतु तप करने पर भी उन भगवान ब्रह्मा को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर प्रयोजन सिद्ध न होने के कारण उन्हें दुख के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से अवशिष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी। उनके क्रोध के कारण टेढ़ी भुकुटियों वाले ललाट से शरण देने वाले नील लोहित परमेश्वर महादेव प्रकट हुए। वे ही तेज की राशि सनातन भगवान ईश है। उन्हें विद्वान लोग अपनी आत्मा में स्थित परमेश्वर परमात्मा के रूप में देखते हैं। ओंकार का सम्यक रूप से स्मरण कर और प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए भगवान ब्रह्मा ने उन महादेव से कहा, इन अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करें। धर्म अर्थात वृषभ पर आरूढ़ होने वाले धर्मवाहन मंगलकारी भगवान शिव ने ब्रह्मा के वचन को सुनकर मन से अपने ही समान जटाधारी आतंक रहित 3 नेत्र वाले एवं नील लोहित रुद्रों को उत्पन्न किया। उनसे भगवान ब्रह्मा ने कहा, जन्म लेने वाली और मृत्यु को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि करो। वे ईश बोले, हे जगन्नाथ, मैं मृत्यु एवं वृद्धावस्थाओं को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि नहीं करूंगा। ऐसी अशुभ प्रजाओं को आप ही उत्पन्न करें। तब कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने सृष्टि विस्तार के कार्य से रुद्र को रोककर स्वयं सभी स्थानाभिमानियों को उत्पन्न किया। मैं उन्हें बता रहा हूँ, आप लोग सुने। जल, अग्नि, अंतरिक्ष, आकाश, वायु और पृथ्वी, इसी प्रकार नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, वनस्पति, लव, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन रात, अर्धमास, मास, अयन, वर्ष तथा युग आदि स्थानाभिमानियों की सर्जना कर पुनः सृष्टि के सहायकों मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, धर्म एवं संकल्प को उत्पन्न किया। सभी लोकों के पितामह ब्रह्मदेव ने प्राणवायु से दक्ष को उत्पन्न किया। इसी प्रकार नेत्रों से मरीचि, सिर से अंगिरा, हृदय से भृगु, कानों से अत्रि नाम वाले ऋषि को, व्यवसाय से धर्म को और संकल्प से संकल्प को तथा ऐसे ही उदान वायु से पुलस्त्य, व्यान वायु से पुलह मुनि, अपान वायु से शांत स्वभाव क्रतु और समान वायु से वशिष्ठ को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न ये सभी गृहस्थ है तथा सृष्टि विस्तार के सहयोगी है। मनुष्य का रूप धारण कर इन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया। तदनंतर देवता, असुर, पितर तथा मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने अपने आप को नियुक्त किया। संयुक्त आत्मरूप वाले प्रजापति से तमोगुण की मात्रा को उद्रेक हुआ। तदनंतर उनकी जंघा से पहले तमोगुण असुर योनि के पुत्र उत्पन्न हुए। असुरों की सृष्टि कर पुरुषोत्तम ने उस तमोमय शरीर का परित्याग कर दिया। उनके द्वारा छोड़ा गया वह शरीर शीघ्र ही रात्रि के रूप में परिवर्तित हो गया। वह रात्रि चूंकि अंधकार की अधिकता वाली रहती है, अतः उसमें रात्रि में प्रजाएं सोती है। पुनः देव ने सत्वगुणात्मक दूसरे शरीर को धारण किया।
और तब उनके मुख से दीप्तिमान देवता प्रादुर्भूत हुए। उन्होंने प्रजापति ने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह सत्वगुण की अधिकता वाला शरीर दीन हुआ। धर्मात्मा देवता इसलिए दीन का सेवन करते हैं। पुनः उन्होंने सत्वगुणात्मक ही एक दूसरे शरीर को धारण किया। पिता के समान मानने वाले उनके द्वारा पितर उत्पन्न हुए। विश्व की रचना करने वाले उन्होंने अर्थात ब्रह्मा ने पितरों की सृष्टि कर उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह छोड़ा गया शरीर शीघ्र ही संध्या के रूप में बदल गया। इसलिए देवताओं के लिए दिन, देव विद्वेषी आसुरों के लिए रात तथा दिन और रात के मध्य की संध्या जो पितरों की मूर्ति रूप है वह प्रशस्त है। इसलिए देवता, असुर अर्थात स्वयंभू आदि सभी मनु तथा सभी मनुष्य दिन और रात के मध्य में सदा स्थित रहने वाले अर्थात संध्या रूपी शरीर मूर्ति की उपासना करते हैं। तब ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता वाले अन्य शरीर को धारण किया, जिससे रजोगुण से आवृत उनके पुत्र उत्पन्न हुए जो मनुष्य कहलाए। ब्राह्मणों उन प्रजापति ने शीघ्र ही उस रजोगुणात्मक शरीर को भी छोड़ दिया। वह छोड़ा गया शरीर ज्योत्सना के रूप में हो गया, जिसे प्राक संध्या कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, भगवान ब्रह्मा फिर तम तथा रजोमयी मूर्ति शरीर को धारण कर पुनः योग युक्त हुए। इस शरीर से अंधकार में भूख से व्याकुल होने वाले राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले वे महान बलशाली पुत्र निशाचर कहलाए। ऐसे ही सर्प, यक्ष, भूत तथा गंधर्व उत्पन्न हुए। तदनंतर रजोगुण तथा तमोगुण से आविष्ट अन्य प्राणियों को भी प्रभु ने उत्पन्न किया। वयः अर्थात अवस्था से पक्षियों की सृष्टि करने के अनंतर ब्रह्मा ने वक्षस्थल से भेड़ों को उत्पन्न किया, मुख से बकरों को उत्पन्न किया और उदर देश से गौओं की सृष्टि की। पैरों से हाथियों सहित घोड़ों, गधों, गाय के समान ही दूसरे प्रकार की गायों अर्थात नीलगाय आदि, मृगों, ऊंटों, खच्चरों, न्यंकुकों अर्थात मृग विशेष तथा अन्य तिर्यक आदि योनियों को उत्पन्न किया। फल मूल वाली औषधियां उनके रोमों से पैदा हुई। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम अर्थात पूर्व मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत साम, रथंतर अर्थात साम और यज्ञों में अग्निष्टोम नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुभ छंद, 15 स्तोम मंत्रों का समूह विशेष, बृहत साम तथा उक्त अर्थात नामक वेद मंत्रों का सृजन किया। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, 17 स्तोम मंत्रों का समूह विशेष और वैरूप तथा अतिरात्र नामक यज्ञों को उत्पन्न किया। उत्तर मुख से 21 शिखाओं वाले अथर्ववेद, अनुष्टुप छंद और आप्तोर्याम तथा वैराज नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि करते समय उनके शरीर से उच्च एवं निम्न कोटि के अन्य भी प्राणियों की सृष्टि हुई। देवता, ऋषि, पितर तथा मनुष्य इन 4 प्रकार की सृष्टि करके ब्रह्मा ने चर तथा अचर सभी प्राणियों की सृष्टि की। यक्षों, पिशाचों, गंधर्वों तथा शुभ अप्सराओं, नरों, किन्नरों, राक्षसों, पक्षियों, पशुओं, मृगों तथा सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य एवं अनित्य भेद से चर एवं अचर सृष्टि 2 प्रकार की। पहले की सृष्टियों में उन प्राणियों के जो कर्म निश्चित थे, अगली सृष्टियों में भी उत्पन्न होकर वे बार बार उन्हीं कर्मों को प्राप्त करते हैं। इसलिए उसी प्रकार की भावना अर्थात संस्कार से प्रेरित होकर वे प्राणी हिंसक, अहिंसक, कोमल, क्रूर, धर्म, अधर्म तथा सत्य एवं असत्य की प्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं और वही उन्हें रुचिकर भी लगता है। विधाता ने स्वयं ही प्राणियों की इंद्रियों के विषयों, महाभूति एवं मूर्तियों में भिन्नता और विनियोग की व्यवस्था की है। उन महेश्वर ने प्रारंभ में वेद के शब्दों से ही प्राणियों के नाम और रूप तथा कर्मों की विविधता का निर्माण किया।
वेदों में जिन सिद्धांतों और आर्ष नामों का प्रतिपादन हुआ है, उन्हीं नामों को ब्रह्मा प्रलयकालीन रात्रि के अंत में उत्पन्न पदार्थों को प्रदान करते हैं। प्रलय काल से पूर्व जो ऋतुएं और ऋतुओं के चिन्ह तथा अनेक प्रकार के रूप आकार दिखलाई देते थे, अगले युगों में वे उन्हीं नाम रूपों तथा भावों में प्रकट होकर दिखलाई देते हैं। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रायां संहितायां पूर्व विभागे सप्तमोऽध्यायः। आने वाले अगले वीडियो में हम इसी कूर्म पुराण के पूर्व विभाग का 8वां अध्याय सुनेंगे। 8वें अध्याय में सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव, स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन तथा उनका विवाह, धर्म तथा अधर्म की संतानों का विवरण किया गया है। हरि ओम।